नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पप्पू सिंह प्रजापत जी की बुक भारतीय इतिहास वस्तुनिष्ठ। उसमें हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। आज चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वैदिक संस्कृति। इसका ये रहा पहला क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 निरुक्त का संबंध है शब्द साधन से। ऑप्शन नंबर बी शिक्षा का संबंध है फोनेटिक्स। कल्प का जो संबंध है वो अनुष्ठान से। और व्याकरण यानी ग्रामर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से उपनिषद के अनुसार यौगिक क्रिया ब्रह्म की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? तो ये बात कही गई है श्वेताश्वर उपनिषद में। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 ऐत्रेय ब्राह्मण का जो संबंध है वो 10 पुरुष राज्य से है। यजुर्वेद का जो संबंध है वो है वंश नारतिन से। ऋग्वेद का जो संबंध है वो है पुरुष सूक्त से। और शतपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वो है विदेह माधव से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतिहासकारों के अनुसार ग्राम शब्द का वैदिक काल में इनमें से एक या एक से अधिक अर्थ हो सकता है। कई परिवार या कुलों की इकाई ग्राम के नाम से जानी जाती है। तो यह बात तो सही है। पशुपालकों द्वारा इस्तेमाल किए गए रथों से बनी संरचना को ग्राम कहते हैं। यह बात भी सही है। ग्राम जनजातियों की एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी थी। यह बात भी सही है। ग्राम राजाओं का चयन करने वाली जनजाति की सभा थी। नहीं, यह बात गलत है। तो ए, बी और सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेदिक काल में जनपद को सम्राट वर्ग के लोग शिल्पी तथा व्यापारी पूर्व में निवास करते थे। जो किसान देहाती क्षेत्र में उनकी बस्तियां ग्राम कहलाती थी। जनपदों में ग्रामों का भी महत्वपूर्ण स्थान था, इसलिए उनके मुखिया ग्रामीण जनपद की सभा समिति में उपस्थित हुआ करते थे। ऋग्वेद में अग्नि देवता को ग्रामों का अविता या रक्षक पुरोहित कहा गया है। राजनीतिक संगठन में श्रम विभाजन की मूल इकाई कुल अथवा परिवार होता था। कई कुलों को मिलाकर ग्राम बनता था। ग्रामीण सैन्य व नागरिक दोनों प्रकार के कार्य करता था। ग्राम समूह जनजातियों द्वारा छोटी सैन्य टुकड़ी के रूप में भी कार्य करते थे। पशुपालकों द्वारा प्रयुक्त रथों से बनी संरचना को भी ग्राम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन शेष आख्यान जिसमें एक पिता अपने पुत्र को बेचते हुए वर्णित है, यह प्राप्त होता है। तो यह बात प्राप्त होती है ऐत्रेय ब्राह्मण से। 1 नंबर ऑप्शन। उत्तर वैदिक ग्रंथों में सामाजिक आदान प्रदान, संघर्ष तथा समायोजन की एक प्रक्रिया दृष्टिगोचर होती है, लेकिन प्रयास हमेशा यही रहा कि जटिलतर हो रही है। सामाजिक अवस्था में वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोगों को कम से कम स्थान या निम्न स्थान मिले। ऐत्रेय ब्राह्मण में सुनशेप देवव्रत की कथा का वर्णन है। जब 50 पुत्रों ने सुनशेप देवव्रत को पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया तो उन लोगों ने विश्वामित्र से उन लोगों को श्राप दिया कि वे आंध्र, पुंड्रु, सब्र, पुलिंद तथा मुतिब बन जाए, अर्थात वे वर्ण व्यवस्था के बाहर की अनार्य जातियां थी। कुछ गैर आर्यों को वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया, लेकिन सबसे नीचे के पायदान पर आर.एस. शर्मा के अनुसार शूद्र भी मूलतः गैर इंडो आर्यन समुदाय के लोग थे जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दालक आरुणि पिता और श्वेत केतु जो पुत्र के मध्य आत्मा से संबंधित स्वाद किस उपनिषद में है? तो यह छांदोग्य उपनिषद में है। 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। एक तरफ उपनिषद दे रखे हैं और दूसरी तरफ प्रसिद्ध सूक्तियां दे रखी है। तो छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि यह सूक्ति है। बृहदारण्यक में अहम ब्रह्मास्मि, मांडुक्य में अयम आत्मा ब्रह्म और मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते। तो ये चारों ही सुमेलित है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। वैदिक साहित्य में वर्णित प्रसिद्ध संवाद कथन
ऋग्वेद मृत्यु का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में है। अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त, वैदिक राष्ट्रीय गीत। अथर्ववेद में युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। अथर्ववेद में भूमि माता पुत्रो अहम पृथ्विया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में यम यमी का स्वाद है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पूर्वा उर्वशी एल स्वाद है। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा, मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा। शतपथ ब्राह्मण में दुष्यंत भरत कथा। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की अवधारणा का सर्वप्रथम उल्लेख। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के पुनर्जन्म के रूप का प्रथम उल्लेख। छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म सिद्धांत की प्रथम परिकल्पना। तैत्तिरीय ब्राह्मण में अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, हरित क्रांति का उल्लेख। मुंडोपनिषद में सत्यमेव जयते। छांदोग्य उपनिषद तत्ततो त्वम असि। बृहदारण्यक उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि। छांदोग्य उपनिषद सर्व खल्विदम ब्रह्म। छांदोग्य उपनिषद ब्रह्म आत्मा एकम एकमेवा द्वितीय ब्रह्म। ऋग्वेद में अस्तोमा सदगम्य। बृहदारण्यक उपनिषद तमसोमा ज्योतिर्गम्य, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। बृहदारण्यक उपनिषद सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मांडूक्य उपनिषद अहम अयम आत्म ब्रह्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण में कुरु पांचाल के एक सुविख्यात विद्वान की एक रोचक कथा का वर्णन किया गया है। वे एक निशक बद पताका लेकर देश भर में घूम रहे थे। उन्होंने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शास्त्रार्थ में उसे हरा देगा वो उसे निष्क सौंप देंगे। उस विद्वान की पहचान कीजिए। तो ये बात कही थी उदालक आरुणि ने। 3 नंबर जो ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। जनक याज्ञवल्क्य के कथानक निम्न में से प्राप्त होता है। तो जनक याज्ञवल्क्य के जो कथानक है ये है बृहदारण्यक के उपनिषद में मिलता है। 3 नंबर ऑप्शन। अन्न बहु कुर्वित तद वर्तम, अधिक अन्न उत्पन्न करना चाहिए, यही हमारा व्रत होना चाहिए। उत्तर वैदिक काल का यह उद्घोष किस ग्रंथ में है? तो ये जो बात कही गई है वो तैत्तिरीय उपनिषद में कही गई है। तमसोमा ज्योतिर्गम्य या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? तो वे यह बृहदारण्यक के उपनिषद में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है? तो छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की परिकल्पना इस प्रकार की है, जिनका आचरण अच्छा रहा वे शीघ्र ही अच्छा जन्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में का जन्म लेंगे, परंतु जिनका आचरण बुरा होगा वे शीघ्र ही बुरा जन्म कुत्ते सुअर चांडाल का जन्म लेंगे। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क से होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो ये बात है जो अथर्ववेद में लिखी गई है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रचलित नहीं थी। वेदों में बाल विवाह निषिद्ध है। वेदों में विधवा विवाह का समर्थन प्राप्त है। अथर्ववेद में के एक मंत्र में कहा गया है कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी संतान के लिए और अपने जीवन निर्वाह के लिए नवीन पति से विवाह कर सकती है। ऋग्वेद में कहा गया है कि हे नारी, मृत पति को छोड़कर विवाह के इच्छुक दूसरे पति को स्वीकार करो। महाजल पलायन की कथा, जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध शुक्ल यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक प्रमाणित ब्राह्मण ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना का श्रेय महर्षि याज्ञवल्क्य को दिया जाता है। इसमें जल प्लावन की कथा, गांधार, केकई, कौशल, कुरु आदि के शासकों के नामों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन वेदांगों की मानक सूची में सम्मिलित नहीं है? तो कल्प और शिक्षा तो वेदांगों की सूची में सम्मिलित है। संहिता और सूत्र ये मानक सूची में सम्मिलित नहीं है। तो सी और डी 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेदांग वेदों के सही उच्चारण, प्रयोग तथा उनकी व्याख्या के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। वेदांग साहित्य का रचना काल 600 से 200 ईसा पूर्व स्वीकार की गई है। यास्क के निरुक्त की रचना 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मानी जाती है। मुख्य व्याकरण, भाषा विज्ञान, शब्द मीमांसा, कान निरुक्त, व्युत्पत्ति शास्त्र, शब्दों की व्युत्पत्ति, नेत्र ज्योतिष, भविष्य विज्ञान, नासिका शिक्षा, स्वर विज्ञान, हाथ कल्प,
धर्मानुष्ठान, कर्मकांड, शास्त्र, पेर, छंद, चतुष्पदी, व्रत, ध्वनि, प्रवाह। निम्नलिखित में से किसे वेदांग नहीं कहा जा सकता? तो लिपि को वेदांग नहीं कहा जा सकता। 2 नंबर ऑप्शन। किस वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है? तो ये उपनिषद के लिए होता है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है? तो निरुक्त का जो प्रणेता है वो है यास्क। 2 नंबर ऑप्शन। वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन से सत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से पूछे कौन कौन से वैदिक साहित्य के संबंध में सत्य है। तो हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का एक उदाहरण है, तो यह बात तो सही है। पेपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है, तो यह बात भी सही है। ऐत्रेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, तो यह बात भी सही है। शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में बताता है, तो यह बात भी सही है। चारों ऑप्शन सही है, तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका सही आंसर होगा। उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कर्म कांडों की महानता बढ़ी, ये बात तो सही है। वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, ये बात भी सही है। त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार होने लगी, ये बात भी सही है। अवतारवाद में विश्वास हुआ, तो ये बात गलत है, अवतारवाद वाला। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में यज्ञ संबंधी धार्मिक अनुष्ठानों कर्मकांडों की वृद्धि हुई तथा यज्ञाश्रित धार्मिक क्रियाओं में अधिक पुरोहितों की आवश्यकता होने लगी। ऋग्वेदिक प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि तथा वरुण का महत्व इस काल में घट गया तथा प्रजापति की सृष्टि निर्माता के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। जिस प्रकार इंद्र का स्थान प्रजापति ने लिया, उसी प्रकार अग्नि का स्थान रुद्र ने तथा वरुण का स्थान विष्णु ने लिया। इस प्रकार इन त्रिदेवों प्रजापति, रुद्र, शिव, विष्णु की अवधारणा रूपाकार होने लगी। लेकिन ज्ञात है कि त्रिमूर्ति की संकल्पना की साकार रूप गुप्त काल में ही जाकर मिल पाया। अवतारवाद का प्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 2 में फसलों के नाम दे रखे हैं और सूची 1 में फसलों के जो वैदिक शब्दावली है वो दे रखी है। मुग्ध, मुग्ध जो है वो मूंग को कहा गया था। वैदिक काल में मूंग को जो मुग्ध कहा जाता था। व्रीहि, व्रीहि है जो चावल को कहा गया है। इक्षु, इक्षु जो गन्ना को कहा गया और यव है जो जौ को कहा गया है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 4 नंबर। 4 नंबर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक शब्दावली यव जौ, व्रीहि चावल, गोधूम गेहूं, माण उड़द, इक्षु गन्ना, मुड़द मूंग। कृषि से संबंधित सकन या कृष खाद, कृषंत जुताई, बपंत बुआई, लुनत लवनी, मृणित मांडनी। उर्वरा क्षेत्र हल से जोती जाने वाली भूमि। खिल्य कृषि योग्य खेतों के बीच में प्रति भूमि की पट्टी। दात्र या श्रेणी हंसिया, फरस कट्टे धान के गट्टे। खल खलियान, तितव चलनी, सुर्फ सूप, धान्यकृत उसाई करने वाला, उस्त्रदर अन्न मापने का बर्तन। ऋग्वेद में 2 कृषि योग्य भूमि के बीच की भूमि पट्टी को कहा जाता था, तो वो कहा जाता था खिल्य। वैदिक काल में जोती हुई भूमि के लिए शब्द प्रयोग किया जाता था उर्वरा। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को पंचम वेद कहा गया है? तो पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है। ऋग्वेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सड़कों चरवाहा अघारा मवेशियों के देवी देवता है? तो जो मवेशियों के देवी देवता है वो है ए नंबर पुष्ण। ए नंबर जो इसका राइट आंसर होगा। अश्विन, अश्विन एक युगल देव युद्ध व प्रजनन है। बोगोज को यह विलेख मध्य एशिया में से जो मिला था में इसे नास्त्य कहा गया है। इंद्र, अग्नि, सोम के पश्चात अश्विन 50 सूक्त का वर्णन मिलता है। अश्विन के रथ घोड़े से चलते हैं। कभी कभी अश्विन को सूर्य के सप्त अश्वों के रथ का सारथी भी माना जाता है। एक स्थान पर अश्विन को गधों से जुते रथ के रूप में वर्णित किया गया है। अश्विन ऋग्वैदिक काल में मुख्यतः वेद चिकित्सा के देवता थे।
अश्विन ने रिजासु को पुनः आंखें प्रदान की। घोषा को चरम रोग से तथा चैवन ऋषि को वृद्धावस्था से बचाया था। पुष्ण का मुख्य कार्य मार्गों का संरक्षक के रूप में है। वे भटके हुए पशुओं को भी मार्ग दिखाते हैं। ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता थे। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो गए। पुष्ण का रथ बकरे खींचते हैं। ये विवाह के भी प्रमुख देवता है। ऋग्वेद का विवाह सूक्त इन्हीं को समर्पित है। मरुत 33 सूक्तों में वर्णन। ऋग्वेद में मरुतों की संख्या 36 बताई गई है। पृथ्वी उनकी माता थी, अतः उसकी उपाधि गोयात रहा है। मरुत रुद्र के पुत्र है, जो वर्षा व तूफान का सृजन करते हैं तथा आकाश में अश्वचलित रथों पर गमन करते हैं। अरण्यानी या आख्यानी जंगल की देवी ऋग्वेदी के 10वें मंडल के नदी सूक्त में उल्लेखित। ऋग्वेद काल में भटकी हुई गायों को सकुशल घर पहुंचाने वाले देवता किसे माना जाता है? तो पुष्ण को माना जाता है। 3 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन ऋग्वेद में वर्णित आभूषण है? कृण, शोभन, खादी, कुरीर, रुक्मा। तो चारों ही इसके सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद काल में समाज में स्त्री व पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे। कानों में कर्णफूल, हिरण्यकर्ण, गले में सोने का निष्क नामक आभूषण, हाथ में कड़े, पैरों में खड़वे, छाती पर सुनहले पदक तथा गले में मणियों का हार, मणि ग्रीवा पहनते थे। न्योचनी तथा कुरीर विवाह के समय कन्याओं द्वारा पहने जाने वाले आभूषण थे। हिरण्यान उत्कान स्वर्ण से गढ़े हुए वस्त्र। स्त्रियां बालों का जूड़ा बनाती थी तथा पुरुष दाढ़ी व जटा रखते थे। उस्तरे को छूर तथा नाई को वृत्त कहा जाता था। कम व कुरीर जो सिर के आभूषण है। निष्क ग्रीव गले का स्वर्ण हार है। रुक्म वक्ष स्थल का आभूषण है। खादी ये कंगन है। ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत है? तो वह है स्वावस्ती और गोमती। 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित नदियां क्रमशः ऋग्वेदिक तथा वर्तमान नाम। सिंधु नदी के पश्चिम में स्थित सरयू जिसे हरि रुद्र तथा रसा, पंजशीर, कुंभा, काबुल, कुमरू, कुरम, सुवावस्तु, स्वात, गोमती, गोमल ये सभी अफगानिस्तान में स्थित है। इनमें से सरयू तथा रसा के भौगोलिक क्षेत्र को लेकर विद्वान एकमत नहीं है। स्पष्टतः 4 नदियां सिंधु के पश्चिम में मान्य है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा द्विशदती व आप्यानंद नदी। नदियों की सूची 1 का सूची 2 में दिए गए उनके वैदिक नामों से मिलान करें। तो 1 नंबर में नदियों के नाम दे रखे हैं और 2 नंबर में इन्हीं नदियों को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था वो दे रखा है। तो झेलम को वित्सता कहा जाता था। सतलुज को सतुद्री, काबुल को कुंभा और व्यास को विपाशा कहा जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। झेलम, वितस्सा, सतलुज, सतुद्री, काबुल, कुंभा, व्यास, विपाशा। ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? तो नदी सूक्त जो है 10वें मंडल में है। ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवीतमे कहा गया है? तो यह सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेदी कालीन सबसे पवित्र व सबसे प्रमुख नदी सरस्वती को सरस्वती सूक्त 6वें मंडल में नदीतमा, अम्बितमे, देवीतमे, सौभाग्यदायिनी, वृत ध्वनि, अन्नवती, उद्दकवती, सप्त सिंधु की जननी व नदियों में अग्रवती कहा गया है। जबकि वर्णन सर्वाधिक बार सिंधु का हुआ है। ऋग्वेद व याज्ञिक अनुष्ठान का विकास प्रधानतः सरस्वती नदी के तट पर ही हुआ है। द्विशदती व आप्या सरस्वती की सहायक नदियां थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है तो वो सिंधु नदी है। 1 नंबर ऑप्शन। सिंधु नदी का ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्व है, इसी कारण इसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए।
सूची 1 में वैदिक नाम दिए गए हैं नदियों के और सूची 2 में वर्तमान नाम दिए गए हैं। तो अस्किनी जो है वो चेनाब नदी को कहा गया है। पुरुषनी जो है रावी नदी को कहा गया है। शतुद्री सतलज नदी और विपाशा व्यास नदी। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा, 1 नंबर जिसका राइट आंसर है। अस्किनी, चिनाब, पुरुषनी, रावी, शतुद्री, सतलज और विपाशा व्यास। प्रसिद्ध सिंधु नदी के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित थी? तो अफगानिस्तान के अंदर कौन कौन सी नदियां थी? हरिरुद्र, कुंभा और कुमरू, जिसे कुरम कहा गया है। तो ये तीनों ये जो अफगानिस्तान के अंदर स्थित थे। तो ए, बी और सी 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त से किन 2 नदियों के बीच नदी सरस्वती की स्थिति का बोध होता है? तो यमुना और शतुद्री 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर होगा। अभिकथन ए, सिंधु तथा हिंदुकुश के मध्य पड़ने वाले भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जाता है। तो ये बात तो सही है। तर्क आर, ऋग्वेद में कुंभा, क्रुमु और गोमल नदियों के उल्लेख से कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्य का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। तो ये बात भी सही है। तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए है जो ए की सही व्याख्या जो आर है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए, प्रारंभिक आर्य आदिवासी सिंधु नदी तथा इसकी उप नदियों द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली 7 नदियों की जमीन पर आधिपत्य स्थापित करने में संलग्न रहे। तो यह बात तो सही है। विभिन्न आर्य जनजातियों के बीच संघर्ष दृष्टिगोचर होता है। तो यह बात भी सही है। ए और आर दोनों सही है और ए है जो आर की व्याख्या है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद का लेख है। तो नीचे 4 लेख दिए गए हैं जो इसमें से पूछा है। ऋग्वेद का लेख है विश्वामित्र, वाल्मीकि, वेदव्यास, अनेक ऋषियों द्वारा लिखित। तो ऋग्वेद लेख जो किसी एक ने नहीं लिखा, अनेक ऋषियों द्वारा लिखित लेख है। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वैदिक ग्रंथों के मौखिक प्रसारण की तुलना अतीत की टेप रिकॉर्डिंग से की है? तो ये बात की थी एम विटजेल ने। 4 नंबर ऑप्शन। वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित ओदन क्या है? तो ओदन खाद्य पदार्थ है। आर्य मांसाहारी व शाकाहारी दोनों थे। ऋग्वेद में दूध में पकी हुई खीर, क्षीर, पकोदन का उल्लेख हुआ है जो यव, तिल आदि के सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाया जाता था, जो कि दलिया को यवागु कहा जाता था। भोजन को मीठा करने के लिए मधु का प्रयोग भी किया जाता था। ऋग्वेद में नमक व मछली का उल्लेख नहीं है। वैदिक कालीन गविष्ठ से तात्पर्य है। तो आपस में होने वाले संघर्ष को गविष्ठ कहा गया है। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। ऋग्वेद में गो संपदा का समानार्थक शब्द रही था, जिसका अर्थ धन है। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े जाते थे। गविष्ठी अर्थात गायों की गवेषणा ही युद्ध का पर्याय माना जाता है। इसी प्रकार गवेषण, गोश, गव्य आदि भी युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। जनों के मुख्य को जनस्य गोप कहा गया है। कृषि क्षेत्रों के अतिक्रमण की अपेक्षा मवेशियों का हरण कहीं अधिक गंभीर समस्या थी। लोग पणियों से डरते थे क्योंकि वे मवेशियों के चोर होने के अलावा पशु संपत्ति की दृष्टि से भी अत्यंत समृद्ध थे। ऋग्वेद में गाय को अघन्य, जिसका वध नहीं किया जाए, कहा गया तथा उसे गाय गौ देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। जन के नायकों को गोजित की उपाधि दी जाती थी। मधवन गोमत गायों का स्वामी तथा गोपति इंद्र की एक उपाधि। गोधूली, संध्या तथा संगव प्रातः काल जैसे शब्द काल के तथा गगयुति व गोचरमन शब्द दूरी की माप के लिए प्रयुक्त हुए हैं, जो गाय के महत्व को प्रतिपादित करते हैं। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो मृत्यु की चर्चा का जो सर्वप्रथम हुई थी शतपथ ब्राह्मण में। वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित
व्रीहि शब्द का अर्थ है, तो व्रीहि जो धान को कहा गया है। राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वेदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। उनमें से कितनी रत्नियां महिलाएं होती थे? तो 4 महिलाएं होती थे। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से जुड़ा यज्ञ था, अतः राजकीय संस्कार यज्ञ भी कहा जाता है। राजन पहले वरुण तथा इंद्र का अभिषेक करता था। वैसे नवीन शोधों के अनुसार यह प्रतिवर्ष चलने वाला यज्ञ था, जिसकी अध्यक्षता इंद्र सुनाशीर अर्थात हल युक्त इंद्र करता था, जिसका उद्देश्य प्रजनन तथा ऊर्जा शक्ति को पुनः जागृत करना था। रतन विषय संस्कार इस यज्ञ का हिस्सा था, जिसमें राजा रत्नियों के घर जाता था, जिनमें कम से कम 4 स्त्रियां होती थी। निम्नलिखित में से वैदिक काल में वित्त मंत्री को किस नाम से जाना जाता था? तो भागदूत 1 नंबर ऑप्शन। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किस एक कर जिसे वसूला जाता था? भागदूत 1 नंबर ऑप्शन। उत्तर वैदिक में रत्निन की संख्या कितनी थी? तो उत्तर वैदिक में रत्निन की संख्या राजा सहित 12 थी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो वो है 4 नंबर वापाचारण। संग्रहित कोषाध्यक्ष भागदूत राजकर वसूल करने वाला अधिकारी को और पालागल दूत को कहा गया है, लेकिन वापाचारण ये है जो ऑप्शन जो गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो वह शतपथ ब्राह्मण में रत्नियों का उल्लेख है। रत्न विहिषी संस्कार में भाग लेने वाले रत्नियों की सूची उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों तैत्तिरीय संहिता में 11, मैत्रायण में 14, कांटक संहिता में 12, तैत्तिरीय ब्राह्मण में 12, शतपथ ब्राह्मण में 12 मिलती है, जिनमें से सबसे प्रचलित सूची शतपथ ब्राह्मण की मानी जाती है। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था। पालागल संदेश वाहक को कहा गया है। रौनक और पेपलाद किस वेद की शाखाएं हैं? तो ये अथर्ववेद की शाखा है। ऋग्वेद की शाखाएं साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांख्यायन, मांडूक्य। साकल अद्यतन वर्तमान शाखा कृष्ण यजुर्वेद, आख्या, खांडिकेय। शुक्ल यजुर्वेद वाजस्नेय संहिता की शाखा मध्याह्न कण्व। सामवेद की शाखा कोथुम संहिता गुजरात में, जैमिनी संहिता कर्नाटक में, राणायनी संहिता महाराष्ट्र में, और अथर्ववेद की शाखा पिपलाद और शैनक। निम्न में से कौन एक ऋग्वेद की जीवित शाखा है? तो साकल 3 नंबर ऑप्शन। सूची 1 की संहिता को सूची 2 के ब्राह्मणों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ 2 सूचियां दी गई है, एक तरफ 4 वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ ब्राह्मण दिए गए हैं, तो उनको सुमेलित करना है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण है कौशितिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 3 नंबर। सूची 1 ऋग्वेद कौशितिकी ब्राह्मण, यजुर्वेद तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। वाजस्नेय निम्नलिखित में से किस वेद से संबंधित है? तो वाजस्नेय संहिता जो यजुर्वेद से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें ऋग्वेद का जो संबंध है वो कौशितिकी से है। सामवेद का जो संबंध है वो गोपथ भी नहीं है, शतपथ भी नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन है। यजुर्वेद का जो संबंध है वो है शतपथ से, और गोपथ ब्राह्मण जो है इसका संबंध है अथर्ववेद से। तो डी जो गोपथ ब्राह्मण से है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 2 नंबर। ऋग्वेद कौशितिकी, सामवेद पंचविश, यजुर्वेद शतपथ और अथर्ववेद गोपथ। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो सामवेद से है। 3 नंबर ऑप्शन। सुमेलित कीजिए अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो अथर्ववेद जो है वो औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद जो है वो ईश्वर की महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है, और सामवेद जो है वो संगीत से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 नंबर।
अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा, देवता की स्तुति, यजुर्वेद में कर्मकांड, बलिदान विधि, सामदेव में संगीत का विस्तृत उल्लेख मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऋग्वेद में जो स्रोत व प्रार्थनाएं हैं, 1 में 4 नंबर। यजुर्वेद के अंदर स्रोत व कर्मकांड है, 2 नंबर। सामवेद में संगीत में स्रोत है, तीसरे में 1 नंबर। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र व वशीकरण है, तो चौथे में 3 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 1 नंबर। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद स्रोत व प्रार्थनाएं, यजुर्वेद में स्रोत एवं कर्मकांड, सामवेद में संगीत में स्रोत और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद का ब्राह्मण तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद का जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण नहीं है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद का है, तो ये इसका गलत हो गया। यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, तो यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है, ये बात सही है। और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण, तो ये बात भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गलत है। यहाँ वेद, उपवेद और ब्राह्मण दिए गए हैं। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, ब्रह्म कहा गया जिसे। इसके ब्राह्मण है ऐत्रेय और कौशिकी। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, जिसके ब्राह्मण है पंचविश तांड्य या ब्राह्मण, षड्विश अद्भुत ब्राह्मण वंश, साम विधान जैमिन्य ब्राह्मण। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, जिसका ब्राह्मण है तैत्तिरीय ब्राह्मण। शुक्ल यजुर्वेद जिसका ब्राह्मण है विश्वामित्र, उपवेद है विश्वामित्र और जिसका ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। और चौथा आता है अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद विश्वकर्मा और इसका ब्राह्मण जो है वो है गोपथ ब्राह्मण। सूची 1 में ऋग्वेद का साकल, यजुर्वेद का कण्व, सामवेद का राणाद्य और अथर्ववेद का पिपलाद। ऋग्वेद सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में सरस्वती नदी की किन सहायक नदियों का उल्लेख है? तो सरस्वती की द्विशती व आपीय नदी का उल्लेख है, 1 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेदिक पर्जन्य किसके देवता थे? तो ये वर्षा जल एवं नदी के देवता थे, तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल में किसी अन्य देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता माना गया? तो वो अग्नि को माना गया था। अग्नि इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूत्र अग्नि की स्तुति में हैं। अग्नि वे देवताओं एवं मनुष्यों के मध्य मध्यस्थ था। इसके माध्यम से देवताओं की स्तुतियों दी जाती थी। अग्नि को अतिथि देवता के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अग्नि को ध्योस व पृथ्वी का पुत्र कहा गया है। अग्नि को सूर्य का रूप भी कहा गया है। वह चर अचर का ज्ञाता, जिसे जाति वेद से उत्पन्न सभी वस्तुओं का वेता कहा गया है। सूर्य के समान सर्वदृष्टा होने के कारण उसका नाम भुवन चक्षु है। वह राक्षसों पिशाचों का विनाशक तथा मनुष्यों का मित्र व रक्षक था, जिसके कारण उसे पिता बंधु मित्र भी कहा गया है। ऋग्वेद में उसे देवताओं का पुरोहित यज्ञ तथा होता भी कहा गया है। यह देवताओं का मुख भी है। अग्नि का मूल निवास स्वर्ग था, परंतु मातृषु ने पृथ्वी पर उन्हें स्थापित किया। अग्नि को तनु नापत स्वयं में उपजा, ग्रहपस्थ घर की अग्नि, हव्यवहन हई को ग्रहण करना, त्रिशाष्ठी तीनों स्थानों पर रहने वाला त्रिपस्त्य कहा गया। ऋग्वेद में धनाढ्य व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो वो गोमत, 4 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित देवताओं में किस एक देवता को अन्य की तरह बलि की भेंट नहीं दी जाती थी? तो रुद्र को, 2 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। रुद्र भय उत्पन्न करने वाला देवता, उसे दूसरे देवताओं की तरह बलि नहीं दी जाती थी। उसे खाद्य पदार्थ का गोला बनाकर उसी तरह अर्पित किया जाता था जिस पर आत्माओं को तृप्त करने के लिए चढ़ाए जाते थे। मरुत भी रुद्र के पुत्र है, जो वर्षा और तूफान का सर्जन करते हैं तथा आकाश में अश्वचालित रथों का गमन करते हैं।
यजुर्वेद में रुद्र की कल्पना के विकास पर सर्वाधिक प्रकाश त्र्यंबक होम तथा शतुद्र सूक्तों से मिलता है। इसमें उसे एक चिकित्सक, पशुओं के देवता व गुप्तचरों के नियंत्रक के रूप में वर्णित किया जाता है। ऋग्वेद में सूर्य देवता किसका पुत्र माना गया है? तो सूर्य देवता दयुष का पुत्र माना गया है। ऋग्वेदिक देवताओं के पारस्परिक संबंध: इंद्र के पिता दयुष स्वर्ग, इंद्र का भाई अग्नि, इंद्र का सहयोगी मरुत, मरुतों का पिता रुद्र, सूर्य की प्रिया उषा, सूर्य की बहन रात्रि, आदित्य के पुत्र आदित्य, सूर्य पुत्री का पति अश्विन, सोम की बहनें आप, इंद्र की पत्नी इंद्राणी सची ऊर्जा, सूर्य की माता अदिति, यम की बहन यमी। ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता था तो इंद्र, 3 नंबर ऑप्शन। इंद्र ऋग्वेदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण सर्वप्रधान देवता है। इंद्र मूल रूप से वर्षा व वज्र से जुड़े थे। ऋग्वेदिक के द्वितीय मंडल में इंद्र की स्तुति में सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इंद्र का आह्वान भौतिक सुख व विजयों के लिए किया जाता था। इंद्र के लिए पुरंदर, यथेष्ट, विजेंद्र, सोमपाल, शत्रकतु, वृत्रहन, मध्वा, मध्वन, उदार, दस्युहन शब्दों का प्रयोग मिलता है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। वह प्रधानतः युद्ध का देवता था। अंशतः इंद्र आंधी, तूफान, बिजली, वर्षा आदि का देवता था। ऋग्वेद की संपूर्ण ऋचाओं का चौथा भाग 25% एकमात्र इंद्र की स्तुति में ही भरा है। तविष्टि को इंद्र का पिता, इंद्राणी को इंद्र की पत्नी तथा मरुत को इंद्र का मित्र कहा गया है। निम्नलिखित में से वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र, 4 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में अधिक बार आह्वान किया गया है तो इंद्र का 3 नंबर ऑप्शन। कौन सी वैदिक कालीन देवता देवी पुरंदर के नाम से जाना जाता है? तो इंद्र, 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता है? इंद्र। राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार पाया जाता है उत्तर वैदिक साहित्य से। राज्य की देवी उत्पत्ति संबंधी प्राचीनतम विवरण ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। देवासुर संग्राम में देवताओं बारंबार परास्त हुए, अतः उन्होंने सोम को अपना राजा बनाकर विजय प्राप्त की। एक अन्य स्थान पर वर्णित कि सभी देवताओं के मिलकर इंद्र को राजा बनाया। महाभारत के अनुसार राजपद की सृष्टि ब्रह्मा ने मानव जाति के कल्याण के लिए की। उन्होंने एक वेदांत तैयार किया तथा मानस पुत्र विरजस को उत्पन्न कर राजपद सृजित किया। राजत्व की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? तो वो ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है, 1 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिल्प एवं व्यवसायों की एक लंबी सूची देता है? वाजस्नेयी संहिता, 2 नंबर ऑप्शन। वाजस्नेयी संहिता के पुरुष मेध सूक्त में कुंभकार के अतिरिक्त अन्य 18 प्रकार के शिल्पियों की लंबी सूची दी गई है। कर्मार लोहार, मणिकार आभूषण निर्माता, इशुकार बाण बनाने वाला, धनुकार धनुष बनाने वाला, जयाकार धनुष की डोरी बनाने वाला, रज्जुसर्ज रस्सी तैयार करने वाला, सूराकार मदिरा बनाने वाला, मृगायुम मंत्रक शिकारिया व्याध, शैलुष गायक, वास पलपुल्ली धोबी, रजित्री कपड़े रंगने वाले, चर्मनम चर्मकार, हिरण्यकार सुनार, देवर मल्हा, अस्तिप हाथी पालने वाला, असूप घुड़साल की देखभाल करने वाला, गोपालक गोरक्षक, तैतीय ब्राह्मण तथा सुत अभिनय करने वाला। ऋग्वेदिक संहिता में कौन सा एक व्यवसाय वर्णित नहीं है? तो लोहार। यह ऋग्वेदिक संहिता में वर्णित नहीं है। ऋग्वेद में धातु से जुड़े शिल्प का उल्लेख नहीं के बराबर है। तोष्टा या तक्षा बढ़ई, कर्मा धातु कर्मा करने वाला, स्वर्णकार, चर्मकार, वाय जुल्हे, कुंभकार आदि का उल्लेख मिलता है। तक्षा शिल्पियों का मुख्य होता था। सामरिक जीवन की में रथों का अधिक महत्व होने के कारण तक्षा की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ गई थी। उत्तर वैदिक काल में एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जिस शासक का राज्य विस्तृत हो वो एक राट, 3 नंबर ऑप्शन है तो इसका राइट आंसर है। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार राज्य एवं शासक की उपाधि साम्राज्य, सम्राट, स्वराज, सौराट
वैराज्य विराट, भोज्य भोज्य सर्वसाट, राज्य राजा, समुद्र पर्यंत, पृथ्वी का शासक एकराट। निम्नलिखित में पूर्व वैदिक युगीन जीवन का आधार क्या था? ग्राम्य सभ्यता, 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से चारों वर्णों का प्रथम उल्लेख कहाँ मिला है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद में, 4 नंबर ऑप्शन। वर्ण की उत्पत्ति के संबंधित आरंभिक आख्यान किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में स्त्री के लिए जायदस्त शब्द प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जायदस्तम यानी पत्नी ही ग्रह है कहकर स्त्री के महत्व को स्वीकार किया गया है। ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता कौन थे? तो तृतीय मंडल के जो रचयिता थे वो विश्वामित्र थे, 3 नंबर ऑप्शन। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सप्तम मंडल को परिवार मंडल, कुल ग्रंथ, वश मंडल, ऋषि मंडल कहा जाता है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा व सातवें मंडल के संग्रहिता कर्मशः गस्त्मद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज व वशिष्ठ माने जाते हैं। ये ऋषि सामूहिक रूप से प्रगाथा कहलाते हैं। वंश मंडल 2 से 7 का प्रथम सूक्त अग्नि को तथा द्वितीय सूक्त इंद्र को समर्पित है। ऋग्वेद के अनुसार मरुत के पिता कौन थे? तो मरुत के जो पिता थे वो थे रुद्र, 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों का दार्शनिक सिद्धांत नहीं था? भक्ति, 4 नंबर ऑप्शन। उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? तो उपनिषदों विषय वस्तु दर्शन थी, 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा उपनिषदों में दी गई है। वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं हुआ है। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। यह शब्द श्वेतांबर उपनिषद में पहली बार आया था। उपनिषद दर्शन का प्रमुख संबंध है? तो प्रमुख संबंध ब्रह्म ज्ञान से है, 4 नंबर ऑप्शन। अद्वैत काल की अनुभूति किस काल में हुई थी? उत्तर वैदिक काल, 2 नंबर ऑप्शन। वैदिक बलि प्रथा के विरुद्ध प्रथम प्रतिक्रिया उपलब्ध होती है उपनिषदों में। एक विचारधारा के अनुसार बहुदेववाद, याज्ञिक कर्मकांडों व ब्राह्मणवादी परंपरा के विरोध अभिव्यक्त स्वरूप उपनिषदों की रचना 600 ईसा पूर्व लगभग हुई थी। चूंकि उपनिषद वैदिक साहित्य के अंग है तथा प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों व उपनिषदों में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए वैदिक धर्म के मूल यज्ञ अनुष्ठान के उपनिषद स्पष्टतः आलोचना नहीं करते हैं, न इसके प्रति तिरस्कार भाव है, बल्कि आत्मा ब्रह्म विषय से उसे संबंध करके उसे नया स्वरूप प्रदान करते हैं। उपनिषदों में अनुष्ठानों के क्रियान्वयन की अपेक्षा उसे जुड़े प्रतीकात्मक ज्ञान का अधिक महत्व दिया गया है। निम्नलिखित में से ओल्डेनबर्ग के मत में विदत का क्या अर्थ है? तो विदत का अर्थ कानून बताया गया था। ओल्डेनबर्ग के मतानुसार विदत शब्द का अर्थ धर्म विधि है। रोथ ने इसका अर्थ आदेश लगाया है। रामशरण शर्मा के अनुसार विदत भारतीय आर्यों की प्राचीनतम सामुदायिक संस्था है, जिनमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। निम्नलिखित में से वैदिक काल में किसकी गणना धन के रूप में होती थी? तो गाय को धन के रूप में माना गया है। निम्नलिखित में से आर्यों की कौन सी फसल की जानकारी नहीं है? तो आर्यों को केसर की कोई जानकारी नहीं थी। यजुर्वेद में धान की 5 किस्मों महाव्रीहि, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीहि, आशुधान्य जल्दी पकने वाला तथा हायन 1 वर्ष में पकने वाला तथा अथर्ववेद में 2 किस्में व्रीहि तथा तंदुल का वर्णन मिलता है। वाजस्नेय संहिता में गोधूम, गेहूं, माण, उड़द, तिल, सन, पटुआ, सयामाक, मोटा अनाज का वर्णन मिलता है। हस्तिनापुर में चित्रित धूसर मृत भांड इस तरह से धान की भूसी मिली है, जो धान के उत्पादन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। आर्यों को चावल धान का प्रथम परिचय गंगा घाटी दोआब में 1000 से 800 ईसा पूर्व में ही हुआ था। तैत्तिरीय संहिता के अनुसार जो शीतकाल में बोया जाता है, ग्रीष्म काल में पक जाता है।
धान ग्रीष्म में बोया जाता है, शीतकाल में काटा जाता है। अथर्ववेद में गन्ने इच्छु का उल्लेख मिलता है, जो संभवतः इसका प्रथम उल्लेख है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। तो अभिकथन ए, वेद स्त्रोतों का संग्रह जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है और अंतिम वेद अथर्ववेद है। तो यह बात तो बिल्कुल सही कही गई है। अभिकथन आर, वेदों को एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में प्रयुक्त करने में मुख्य समस्या उनकी काल अवधि की आती है। तो यह बात भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक अभिकथन ए तथा दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, यद्यपि ऋग्वेद में घुड़सवारी के दृष्टांत मिलते हैं, तथापि घोड़े सामान्यतः रथ चलाते थे। ये बात सही है। रथ के दृष्टांत इतने अधिक मिलते हैं कि विस्तार से एक ऐतिहासिक तथ्य पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। तो यह बात भी सही है। कथन ए और आर दोनों सही है और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? पति पत्नी के चयन के संबंध में काफी कम प्रतिबंध था। तो यह बात तो सही है। ऋग्वेद में शूरवीर महिलाओं का युद्धों में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। यह बात भी सही है। इसमें संदेह नहीं है कि पुत्री की अपेक्षा पुत्र को वरीयता दी गई है। यह बात भी सही है। ऋग्वेद में बालिकाओं के विवाह की उम्र कम करने पर पुरजोर बल दिया गया था। नहीं, ये बात गलत है। तो 4 नंबर गलत है। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो 4 नंबर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं थे तथा कन्याओं के विवाह की आयु सामान्यतः 15-16 वर्ष होते थे। विवाह के लिए यथार्थ शब्द उद्वा, दूर ले जाने वाला, वधु को यौना आरंभेतर विवाह की पूर्वापेक्षा रखता है। विवाह सूक्त के परिशीलन में बताया गया है कि वधु विवाह के समय पूर्णतः परिपक्व व वयस्क थी। उपनिषदों के विकास में गैर वैदिक विचार का योगदान परिकल्पित है, क्योंकि उनका उद्भव ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथों में हुआ नहीं। वे वैदिक वाङ्मय और नवीन विचारधाराओं के बीच महत्वपूर्ण परिवर्तन काल को निरूपित करते हैं नहीं। इस प्रकार के गैर वैदिक विचार का कोई ग्रंथ अथवा सुस्पष्ट परंपरा नहीं है। तो यह बात है जो सही है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। वेद जो है श्रुति आधारित है। वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र ये स्मृति आधारित है। ब्राह्मणों में बलि अनुष्ठानों की व्याख्या की गई है। और आरण्य जो वैदिक संहिताओं का गद्य साहित्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 1 नंबर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेद, श्रुति, वेदांग, पुराण, महाकाव्य, धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, स्मृति, ब्राह्मण, बलि अनुष्ठानों की व्याख्या, आरण्यक, वैदिक संहिता की गद्य व्याख्या। ऋग्वेद में पंचजन क्या बतलाता है? गैर आर्यों के 5 जनजातियां, आर्यों के 5 जनजातियां, ग्राम के 5 प्रमुख व्यक्ति या 5 ग्रामों के प्रमुख। तो ऋग्वेद में जो पंचजन है इसका अर्थ है आर्यों की 5 जनजातियां। आर्य कई जनों में विभक्त थे। ऋग्वेद में प्राय 30 जनजातियां और महत्वपूर्ण परिवारों के नाम मिलते हैं। इनमें 5 जन प्रमुख थे: अनु, ध्रुव, यदु, पुरु, तुर्वसु। इन्हें पंचजन, पंचकृष्ट या पंचमानुष कहा जाता है। यदु, अनु, तुर्वस व ध्रुव सतलज के पश्चिम में पंजाब के प्रदेश में बसे हुए थे और सरस्वती की और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में पूर्व भरत, त्रितत्सु और सृंजय जनों का निवास था। पुरु तथा भरत सबसे प्रभावशाली थे। निम्नलिखित नदियों में सिंधु नदी की पश्चिमी सहायक नदी की पहचान कीजिए। जो पश्चिमी सहायक नदी थी वो गोमल नदी थी। ऋग्वैदिक काल में भरत कबीला निम्नलिखित में से किस प्रदेश में स्थित था? तो भरत कबीला जो था वो पश्चिमी पंजाब में
स्थित था। 2 नंबर ऑप्शन इसका जो है राइट आंसर होगा। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। वैदिक काल का सेकंड पार्ट अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।